हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवोदय का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, यदि आपका बच्चा 5वीं पास कर चुका है, यदि आप 6वीं में यदि नवोदय में एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन आप करना चाहते हैं तो उस आवेदन को आप कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे और एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे और किसी भी प्रकार का डाउट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पूरा फॉर्म आप अपने स्मार्टफोन से भर पाओगे। सारी डिटेल्स आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर भी यदि कोई डाउट आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस दिए गए ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और देखिएगा लास्ट डेट देखो, यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि लास्ट डेट का क्या है, 29 जुलाई 2025 है। ठीक है, आपको देखो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें देखो क्लिक करते ही हमारे पास देखो खुल जाएगा। इसके बाद फिर देखो अपना सारा डाटा जैसे मांगा गया है वैसे वैसे आराम से आपको फिलते चलना है। बहुत ही छोटा फॉर्म है, बस सही से भरना है। ठीक है, देखो इसमें पहला चीज़ पूछा गया है कि द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड या स्टडीज़ क्लास बी प्रायर टू सेशन 2025-26, मतलब सेशन 2025-26 से पहले आपका जो बच्चा है वह ऑलरेडी पास हो चुका है। ठीक है, क्लास 5 में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें देखो अपने यस या नो चूज़ करते हो। ठीक है, यदि आपने चूज़ कर दिया यस तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ये देखो वन टाइम होता है, अब दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें नो चूज़ करते हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखिए ये है कि कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में इससे पहले उसने कभी पहले अपीयर किया है। ठीक है, यदि अपीयर किया होगा, आप यस फिल करते हो तो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, यदि आप नो फिल करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, फिर तीसरा चीज़ ये है कि देखो, तीसरा चीज़ फिर ये है कि हाँ, उसके बाद फिर क्या देखो, तीसरा चीज़ ये है कि इसमें पूछ रहा है कि हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, कि आपने प्रोस्पेक्ट्स वगैरह पढ़ा है, मतलब जो भी इसका नोटिफिकेशन था आपने वो पढ़ा है, तो इसमें आप क्या करोगे, यस फिल करोगे, भाई हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अगर आप इसको नो फिल करते हो तो ये आपके एलिजिबल नहीं हो। इसमें बोला है कि नहीं आप सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें पूछा गया है कि वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंट एंड क्लास बी स्टडी इन सेम, मतलब कि जो हाँ बच्चा आपका कक्षा 5 में पढ़ रहा है और जो उसका रेसिडेंस है, मतलब जहाँ का वह निवासी है, क्या वो दोनों सेम है। यदि दोनों डिस्ट्रिक्ट सेम है तो आप क्या करोगे, इसमें येस फिल करोगे। ठीक है, आप इसमें येस फिल करना, जैसे आप येस फिल करोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप नो फिल करते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब कि दोनों डिस्ट्रिक्ट सेम ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड। इसमें तो पूछा गया है कि वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास बी बिफोर 31 जुलाई 2025। ठीक है, यदि ऐसा है 31 जुलाई 2025 से ऐसा हुआ तो आप येस फिल करोगे तो आप एलिजिबल हो, यदि आप नो फिल करते हो तो आप नॉट एलिजिबल हो। ठीक है, तो मतलब कि बहुत सारे कंडीशंस हैं। आप फॉर्म केवल एक ही बार केवल अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, दोबारा करोगे तो आपको बाद में कैंडिडेशन रद्द हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डू यू हैव आधार नंबर। ठीक है, तो यस फिल करोगे, फिर आपका ये अंटर आधार नंबर दोगे कैंडिडेट का। ठीक है, सपोज यदि कैंडिडेट का आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नो फिल करोगे। तो नो फिल करने के बाद देखो यहाँ पर पूछा गया है उनके जो पेरेंट्स हैं ना, देखो क्या है वहाँ पे, देखो क्या है कि देखो इन्होंने बोला है कि यदि नहीं तो क्या करोगे, जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उनके माता पिता का, यदि उसका आधार कार्ड नहीं है तो, लेकिन आज के समय में सबका आधार कार्ड बना होता है तो हमारे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा सपोज, लेकिन अगर ऐसा किसी भी कारणवश ऐसा कंडीशन बनता है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। चूज़ फाइल वाले पे जाओगे, अपना फाइल अपलोड करोगे। ठीक है, और फाइल की कंडीशन देखो यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने दे रखा है, 50 से 300 KB के बीच JPG फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा आप उसका फोटो क्लिक करेंगे मोबाइल से, क्लिक करने के बाद उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए उसका साइज़ 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, यदि इसका साइज़ 300 KB से अधिक है तो इसकी साइज़ को कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे, आपको देखो मोबाइल खोलना है, इसमें सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर। जब ये सर्च करोगे तो बहुत सारे वेबसाइट मिलेंगी, आप में से सपोज ये वाला हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, इसमें हमारा नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जब आप ये सेक्शन चूज़ करोगे तो देखो बहुत सारे इस ऐप की मैं आपकी खासियत बता देता हूँ। देखो इसमें आपको खोलोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें देखो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। चूज़ फोटो पे जाओगे तो जिस फोटो को चूज़ करोगे वहाँ पे दिख जाएगा। अब इसी का इमेज क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जाओगे 300 लिख देना, MB को KB सेलेक्ट करना, फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी फोटो रहेगा उसकी जितनी भी साइज हो, अगर 300 KB से अधिक है तो वो 300 KB के अंदर में कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसको करने के बाद फिर देखो आप यहाँ से फॉर्म को अपने सबमिट करेंगे। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको देखो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें जो चीज़ें मांगा गया सब कुछ देना है। जैसे उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ठीक है, तो जिस राज्य में आपका मतलब आपका बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसको यहाँ पर चूज़ करेंगे। ठीक है,
फिर उस जिले का चयन कर जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ा है, ठीक है। तो उस जिले को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर आवासीय राज्य रेजिडेंशियल स्टेट उसका क्या उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। आवासीय जिला उसका जो रेजिडेंशियल स्टेट है उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। उसका फिर क्या है, उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, ठीक है। तो किस ब्लॉक में आता है कक्षा 5 का, ठीक है, उस ब्लॉक का चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो उस विद्यालय का चयन कर लेंगे यहाँ से जिसमें वो कक्षा 5 में पढ़ा है, ठीक है। फिर उम्मीदवार का नाम देंगे, ठीक है, एज़ पर क्लास कक्षा 5 के सर्टिफिकेट के अनुसार, ठीक है। फिर अपना उसका फिर मोबाइल नंबर दे देंगे पेरेंट अपना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या, फिर मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, फिर ईमेल आईडी देंगे, ठीक है। फिर मदर्स नेम देंगे, फिर फादर्स नेम देंगे, फिर गार्जियंस नाम देंगे, ठीक है। फिर रिलेशन गार्जियंस का नाम देंगे, फिर उसका जो कैंडिडेट है उसका संबंध बताएंगे, ठीक है। इसका फिर क्या, वो राष्ट्रीयता नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर पहचान चिन्ह कोई भी उसके शरीर पे कहीं भी कुछ हो, कट का निशान, मोल का निशान, ठीक है, तिल का निशान है, जैसे राइट मोल मार्क ऑन राइट चीक, मतलब उसके दाहिने गाल पर एक तिल का निशान है, तो ऐसा करके कुछ भी निशान हो तो एक दे सकते हैं, एक देना ही जरूरी है, ठीक है। इसमें तो नहीं है तो सीधे से आप नो मार्क लिख दो, ठीक है, NOMAR के लिख दो, चलेगा। फिर यहाँ नीचे आने के बाद फिर उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर के बाद फिर किस कैटेगरी से आता है, SC ST OBC, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा एड्रेस ऑप्शन देना प्रॉपर, फिर पिन कोड यहाँ पर देना है। देखो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो किस माध्यम में वो एग्जाम देगा, ठीक है, उसके यहाँ पर चूज़ कर लेना, हिंदी में देगा, इंग्लिश मीडियम देना है, ठीक है। फिर SD कोड, टेलीफोन, ये सब तो स्टार नहीं लगा, खाली छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए अगर उसके कोई विकलांगता वगैरह कुछ है तो इसमें दे सकते हैं, नहीं तो नन भर देना, ठीक है। यदि है तो यस फिल करोगे तो विकलांगता का परसेंटेज दोगे, फिर यहाँ पर रिलीजन अपना देंगे, ठीक है। फिर आधार नंबर यहाँ पर देंगे, फिर पेन नंबर देंगे, ठीक है। परमानेंट एजुकेशन नंबर है तो दे दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अपार ID है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। माता पिता का वार्षिक आय इसमें देना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखो पिछले तीन क्लास का वहाँ पर देखो उसका विवरण देना पड़ेगा। जैसे कक्षा 5 में है तो 3, 4, 5 का उसी विवरण देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कूल जो भी है, ठीक है, कक्षा 3 में वो कक्षा 3 पास किया तो किस स्टेट से पास किया, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया, किस ब्लॉक से पास किया, उस स्कूल किस नेम ऑफ द विलेज, किस गाँव से पास किया, ठीक है, स्कूल का नाम क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आप कक्षा 3 का पूरा विवरण देगा, कक्षा 4 का देगा, कक्षा 5 का देगा, मतलब आप तीनों का मार्कशीट लेकर आराम से बैठेंगे तो आप सारा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखो फिर क्या है, अपने गांव का नाम, स्कूल का नाम, फिर मान्यता प्राप्त है, ठीक है। स्कूल की स्थिति देना है कि क्या है, रूरल है कि अर्बन है, ठीक है। रूरल है मतलब कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, प्रवेश लेने का माह, मतलब कि प्रवेश लेने का वर्ष और माह, किस वर्ष का किस माह में उसमें प्रवेश लिया और उत्तीर्ण होने का वर्ष माह लेना, ठीक है। फिर जब कक्षा 4 में गया तो किस प्रवेश कब लिया, कब पास हुआ, उसी प्रकार से अपने देखो आपका 3, 4, 5 तीनों कक्षा का पूरा डिटेल आपको देना है। उसके बाद देखिए आपको अभिभावक मतलब गार्जियन का अंडरटेकिंग यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अंडरटेकिंग है गार्जियन का, इसमें सब कुछ अपना यस कर लेना। इसके फिर क्या है, फिर आप नीचे आओगे तब देखो उम्मीदवार को फोटो अपलोड करना है, ठीक है। उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट का फोटो अपलोड करना है। इसमें देखो क्या है, साइज 10 से 100 के बीच होना चाहिए, ठीक है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। सपोज जैसे हमारे पास देखो कैंडिडेट का फोटो आया, फोटो है, उसको हमने मोबाइल से फोटो क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद क्रॉप करने के बाद हमने गैलरी में सेव कर लिया। अब जब गैलरी में सेव किया तो हमारे पास एक समस्या आएगी कि हम कुछ भी कर ले, इसका साइज 100 KB से अधिक ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि 0 से 100 KB के बीच में आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही ऐप बता दिया, ठीक है। उसी ऐप से इसको अपने इमेज के साइज को क्या करना है, कम करना है। कम करने के बाद फिर उसे सेव करके फिर फाइल मैनेजर में जाकर ब्राउज वाले क्लिक करके यहाँ पर फिर फाइल मैनेजर से अपना फोटो अपलोड कर देना, ठीक है। सेम वही कार्रवाई यहाँ पर सिग्नेचर वाला रहना चाहिए, 0 से 100 KB के बीच का साइज है, वहीं से सेम अपनी कार्रवाई यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इतना कुछ करने के बाद देखो फिर आपको सब कुछ सही रहेगा। फिर आप देखो प्रीव्यू वगैरह आपको करना है, यहाँ पर सब कुछ एक बार मिला लेना। फिर देखो नीचे आकर फिर अपना प्रीव्यू करोगे, ठीक है। प्रीव्यू आप कर लेना और इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई यदि आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो कैसे करने हैं। अपनी तरफ से मैंने हर एक चीज़ बताने का प्रयास किया, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ गलत नहीं बनना है, डाउट में नहीं रहना है, पूरा अच्छे से पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके शेयर करें, और मिलते हैं इसी किसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक।